नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 10 जून 2021 और यहां पे 11 जून 2021 के लिए यानी कि वीकेंड के लिए फ्राइडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। पसंद आए तो फीडबैक जरूर देंगे आप। आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन देंगे तो अच्छा रहेगा फीडबैक। तो जैसा कि मेटल से शुरुआत करता हूँ, तो मेटल में मैंने कल आप लोगों को बोला था कि एक बाउंस आपको मिल सकता है। यहाँ पर से मेटल इंडेक्स में बाउंस मिलेगा तो सारे मेटल स्टॉक्स में भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जिसका नतीजा देखिए, सारे मेटल इंडेक्स ग्रीन में, सारे मेटल एक भी रेड में नज़र नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से ठीक वही चीज़ हो गया कि हमारा जो लेवल है उसको ब्रीच किया, तो लेवल अब 5300 5300 इस लेवल को याद रखिए। 5300 को अगर मेटल इंडेक्स ऊपर की साइड में ब्रेक करे तो मज़ा आ जाए, फिर हमारा मेटल इंडेक्स में और भी प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 5200 को ये नीचे ब्रेक करता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा। 5200 को नीचे अगर आता है तो इंडेक्स कमज़ोर हो जाएगा, जिसके वजह से स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब शुरुआत करता हूँ स्टॉक्स पे। तो जिसमें एपीएल अपोलो के बारे में भी कल मैंने बोला था कि टिके रहिए, बने रहिए, आपको 1450 का लेवल देगा। मैंने यही लाइन यूज़ किया था, टिके रहिए, बने रहिए, आपको 1450 का टारगेट देगा। और देखिए दिया कि नहीं, आज दिया। बोलिए, 1458 रुपये का हाई लगा दिया। बात आप लोग मानते ही नहीं। मान लेते तो बना लेते पैसा। बनाया होगा, उम्मीद है। तो अगर बनाया है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कहिए कि नया पोजीशन कहाँ बनाएंगे एपीएल अपोलो में, तो नए बनाएंगे एपीएल अपोलो में। अब नया पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 1460 के ऊपर नहीं निकले, तब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1460 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1500 और 1550 तक के टारगेट एपीएल अपोलो में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ूंगा एपीएल अपोलो के बाद कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में भी भाई जो रिस्की ट्रेडर हैं और जो सेफ ट्रेडर हैं, दोनों के लेवल ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। बने रहिए इसमें। कोल इंडिया में 160 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। 165 170 के टारगेट आपको कोल इंडिया में आराम से बनेगा। हिंडाल्को, और हिंडाल्को के साथ आगे बढ़े, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज मूवमेंट नहीं आया इसमें, कोई खास नहीं। ये अभी बिल्कुल ये कुछ सोच रहा है, पता नहीं अंदरूनी कुछ इसका चल रहा है मामला। 380 के नीचे अगर ये निकलता है तो 360 के टारगेट देगा, और अगर ये 420 के ऊपर, 410 के ऊपर निकलता है तो 430 तक के टारगेट आपको अप साइड में दिखा सकता है हिंडाल्को। नज़र रखिएगा। मेरे ख्याल से कल बाउंस आना चाहिए यहाँ से ही। मैंने एरो तो कल ही लगा दिया था, तो ये वाला बुल वाला एरो, तो मुझे लगता है कल एक बाउंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। हिंद कॉपर मूवमेंट वैसा खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी साइडवेज जगह पे 165 के ऊपर निकलेगा, 170 का टारगेट। नीचे अगर ये 155 को ब्रेक करता है तो 150 तक का टारगेट दे सकता है। हिंद जिंक शानदार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप साइड में जाने के लिए 345 को ब्रेक करना होगा। 350 से 355 का टारगेट आपको हिंदुस्तान जिंक भी दिखाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर से रेजिस्टेंस ले रहा है। आप ध्यान से देखिए तो दिस इज रेजिस्टेंस जोन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ से ये इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर वो गिर गया। अब इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो हम बाय का पोजीशन फिर बनाएंगे इसमें। कहाँ? तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 730 से 25 ये सब के ऊपर, ठीक है ना। 25 से 30 के ऊपर बनाएंगे 760 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील अभी भी एक बॉक्स में फंसा हुआ है। तो मैंने पहले भी बोला है 420 के ऊपर निकलेगा। हिंडाल्को और जिंदल स्टील दोनों एक रेंज में है, तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। 420 के ऊपर निकलेगा, 440 का टारगेट जिंदल स्टील में बनेगा। मोइल की साथ बात करें तो मोइल में भी देखिए हमारा लेवल क्या आ रहा है, 189 के आसपास की क्लोजिंग है इसका। मोइल 189 के पास क्लोजिंग है। 200 अभी देखिए, अगर ये वापस आपको और नीचे मिल जाए, यानी इसी के जगह पे अगर नीचे मिलता है यहाँ पे तो अच्छी बात है। अदरवाइज 200 के ऊपर पोजीशन बनाइए 210 के टारगेट के लिए मोइल में। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो 203 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है। सपोर्ट जोन है 200 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 200, मैंने यहाँ पे भी पोजीशन बोला था कि थोड़ा नज़दीक मिले तो पोजीशन बनाइए, और 200 तक का टारगेट खाएंगे। और इसके ऊपर चला गया 210 तक। अब नया पोजीशन हम लोग 210 के ऊपर ही बनाएंगे। 210 के ऊपर बनाएंगे 215 से 20 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी मूवमेंट वैसा खास नहीं है, लेकिन ठीक है, 190 के ऊपर निकलने पर पोजीशन करें। अभी ये साइड वेज, इसको छोड़ ही दीजिए। अभी नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं तो अगर ये किसी भी कारणवश 67 68 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 65 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 73 को ब्रेक करना होगा, देन 75 टू 77 का टारगेट। रत्नामणि मेटल्स 2001 के पास की क्लोजिंग 28 पॉइंट पॉजिटिव है। अच्छा मूवमेंट में रत्नामणि मेटल्स में मैंने कल भी बोला था भाई बने रहिए। 2050 के ऊपर निकलेगा, 2100 2150 के टारगेट फिर से दिखाएगा।
सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 4 पॉइंट ऊपर है, 3% का पॉजिटिव मूवमेंट, और ये इस रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। 130 के ऊपर निकलेगा, 135 से 40 तक के टारगेट आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिलेगा। टाटा स्टील 1% का मूवमेंट, देखिए स्ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से होल्ड किया है, कल वाला जो था जो मैंने ड्रॉ किया था उसी पर वो चल रहा है। अभी देखिए यहाँ से ये गिरा है, अगर आप इस चीज़ को देखें यहाँ से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया और यहीं पर ये आके क्या कर रहा है, ये साइडवेज हो गया ना, ये क्या कर गया, साइडवेज कर गया। अब अगर इसके ऊपर निकलता है, हालांकि ये जगह पे जहाँ पे खड़ा है यहीं से स्ट्रेंड लाइन से एक रिवर्ट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन से बाउंस होना चाहिए, और वो दिख भी रहा है कि बाउंस होता हुआ। यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर ये नीचे ब्रेक हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1100 के नीचे आ जाएगा, 1090 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा। 1080 1070 के टारगेट के लिए, ऊपर 1135 को ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 1160 के टारगेट के लिए। बिलस्पन कॉर्प की बात करें तो 165 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाइएगा 170 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, लेकिन आप वेदांता को भूल नहीं सकते। देखिए अभी याद आ गया, नहीं तो आप लोग मुझे अभी धो देते पकड़ के। हाँ ये देखिए, तो आपने नहीं, आप लोगों का पिटाई से मैं बच गया, वेदांता याद आ गया मुझे। इसमें ऐड नहीं है ना, और मैनुअली आप इसमें ऐड भी नहीं कर सकते। जो प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट होता है ना उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, नया वॉच लिस्ट फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड है निफ्टी मेटल। इसमें देखिए वेदांता क्या है, ऊपर के रेंज 282-83 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 290 तक के टारगेट आपको वेदांता देगा, उसमें टेंशन नहीं लीजिए। अभी नया पोजीशन वेदांता में क्रिएट नहीं करना है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ूंगा निफ्टी के मेटल के बाद ज़रा आईटी स्टॉक्स में, और आईटी लगा दिया है। सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखेंगे, सारे सेक्टर में आपको। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो आज मूवमेंट मिला है, और मैंने कहा भी था आईटी में ब्रेकआउट आया हुआ है, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा, और उसी तरह से वो ब्रेकआउट दे भी रहा है आपको, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उसके वजह से जो है इसके अधिकतर स्टॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिल रहा है। मेटल चल रहा था, फिर अब आईटी चलने लगा। तो जब तक ये 27,400 के ऊपर टिका हुआ है प्रॉब्लम नहीं है आईटी में। 27,400 के नीचे इंडेक्स गिर जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। अभी नेक्स्ट टारगेट जो होगा 28,000 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी आईटी इंडेक्स में और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी आईटी के स्टॉक्स में आपको और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसको ध्यान में रख के अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट हमारा किस लेवल पे खड़ा है आप देखिए, 390। हालांकि 420 का हाई लग गया है, लेकिन 390 पे भी क्लोजिंग है। कल अगर वापस 400 ब्रेक करे तो फिर से 410 से 420 का टारगेट दिखा सकता है। 380 के नीचे आने पे थोड़ी गिरावट हो सकती है, 370 तक दिखा सकता है आपको बिरला सॉफ्ट। आगे बढ़ेंगे बिरला सॉफ्ट के बाद दूसरा आईटी जिसका नाम है HCL टेक। तो HCL टेक से स्टार्ट करें। यह देखिए HCL टेक 980 को ब्रेक नहीं कर पाया आज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर पाया। जब भी ब्रेक करेगा तब जाएगा। 980 को ब्रेक करने के बाद 1000 के टारगेट, अभी कुछ नहीं करना है। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस ऊपर जाके क्लोज किया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल डोजी कैंडल बना के खड़ा है। देखिए एकदम डोजी कैंडल बना के, यानी कन्फ्यूज हो गया। कल अगर ये 1430 को ब्रेक करता है ऊपर तो 1440 से 50 के टारगेट आपको दिखा देगा इन्फोसिस। नीचे अगर ये 1415 को ब्रेक करता है सेल करके 1400 तक के टारगेट दिया जा सकता है। टाटा इलेक्सी 3820 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 3900 से 4000 के टारगेट टाटा इलेक्सी फिर दिखाएगा। माइंट्री शानदार रैली में है, माइंट्री इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। माइंट्री 2475 2480 को ब्रेक करना, 2500 और 2550 के टारगेट। विप्रो बहुत ही शानदार 560 का रेजिस्टेंस जोन है, हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है। 560 के ऊपर निकलेगा नया पोजीशन, 580 से 600 तक के टारगेट आपको विप्रो दिखा सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें,
टेक महिंद्रा में देखिए यहाँ से जो मैंने 1000 के ऊपर से लेवल दिए थे कि 1000 के ऊपर बाय करेंगे, तब से टेक महिंद्रा चलता चला गया। आज का हाई है 1075। अब ये 1080 के ऊपर जब तक नहीं निकले, यानी अपने हाइयर जोन के ऊपर 1080 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, हम नया पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। टीसीएस की बात करें तो बिल्कुल 3200 के ऊपर पॉजिटिव, 3300 और 3250 से लेकर 3300 के टारगेट के लिए हम वेट करेंगे टीसीएस में। कोफोर्ज शानदार रैली, 4000 का नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे, और 4000 के ऊपर अगर निकलता है तो 4100 से 4200 के टारगेट बनेंगे। फिलहाल अभी साइडवेज जोन में है, तो जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं हो तब तक पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। नीचे अगर ये 3860 को ब्रेक करता है इंट्राडे में तो हम सेल कर सकते हैं, टारगेट 3800 तक आ सकता है। नौकरी यानी इन्फोएज ऊपर की साइड में 4750 को ब्रेक करेगा, बाय करके 4800 तक के टारगेट दे सकता है। एलटीआई ऊपर जाने के लिए मैंने कल भी कहा था कि 4000 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, आज बिल्कुल ब्रेक हुआ है और 4042 का हाई लगा है। कल अगर 4045-50 को ब्रेक करे तो 4150 तक का टारगेट दिखा सकता है। एम्फासिस 2000 के ऊपर निकलेगा तभी नया पोजीशन क्रिएट करेंगे दोस्तों, उसके पहले पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट डायल मूवमेंट आया, लेकिन वैसा कोई खास मूवमेंट नहीं कि उत्साहित हो जाए, तो उसको भी हम थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा फार्मा इंडेक्स को लगाएंगे और फार्मा स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। ये है निफ्टी का फार्मा। तो दोस्तों ये फार्मा इंडेक्स है। देखिए फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट के लिए रेडी, यानी कि फार्मा स्टॉक्स में भी अगर ये ऊपर के लेवल जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया हुआ था कि यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। आज भी हाई बिल्कुल प्रीवियस हाई के आसपास का ही लगाया, 14370 के आसपास का आज का हाई है। अगर ये 14400 को ब्रेक कर देता है, अगर फार्मा का इंडेक्स ऊपर के लेवल में 14400 को ब्रेक कर देता है, देन आप फार्मा स्टॉक्स में और भी रैली देखने को आपको मिलेगा ऊपर के जोन पे। और ये सुरक्षित है तब तक जब तक ये 14200 के ऊपर खड़ा है, तब तक सेफ है। 14200 के नीचे आने पे फिर आपको फार्मा इंडेक्स में भी गिरावट है और साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये नज़र रखेंगे आप फार्मा इंडेक्स पे। इसके स्टॉक्स को भी देख लेंगे तो अजंता फार्मा आज 1.5% का मूवमेंट किया, खास मूवमेंट नहीं किया, साइडवेज में है। तो 2000 के ऊपर निकलेगा तो 2050 का टारगेट, और अगर 2050 के ऊपर निकलता है तो दोस्तों 2100 से 150 तक का टारगेट मिलेगा। एलकम में 1% की तेज़ी देखने को मिला, 3200 का ऊपर निकले बाद नया पोजीशन क्रिएट करेंगे, टारगेट 3250 से 3300 का। और विंडो फार्मा में मूवमेंट मिला, सब मूवमेंट अच्छा मिला, लेकिन फिर भी सब एक जोन में फंसा हुआ है। 980 के ऊपर इसका नया मूवमेंट, नया जोन खुलेगा, 980 के अबव निकलेगा तो आपको 1000 तक के लेवल दिखाएगा। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन ने देखिए शानदार रैली दिखाया आज बायोकॉन ने, और मस्त बना के दिया आपको, 415 का लेवल को टच कर गया है बायोकॉन। काफ़ी दिनों तक ये सस्टेन रहा बंदा, लेकिन अब अपना पुराना गौरव हासिल करने जा रहा है, पुराना जो है इसका रुतबा हासिल करने धीरे धीरे जा रहा है। मेरा पोजिशनल कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है इस पर, तो उम्मीद है आप लोगों ने पैसा इसमें ज़रूर बनाया होगा। मैंने यहाँ पे भी बोला 380 के आसपास था कि बाय कर लीजिए भाई, अच्छे मूवमेंट बनेंगे। 416-17 के ऊपर कल निकलेगा, 420 से 25 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कैडला हेल्थ केयर में 660 का एक रेजिस्टेंस है अभी, है ना। तो आज भी इसमें तेज़ी रही, 0.3% की तेज़ी रही। कल भी मैंने बोला था 645 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे 660 के लिए, और 660 के ऊपर निकलेगा तो 680 के लिए पोजीशन बनेगा। सिप्ला बिल्कुल 960 के ऊपर पोजीशन बनने के बाद 980 का टारगेट, तो आज का हाई है 975। 980 के ऊपर सिप्ला निकलेगा तो ये 1000 के जोन में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। डिवीज लैब मैंने बार कहा, डिवीज लैब 4300 के ऊपर बाय करिए 4400 के टारगेट के लिए। आज एक ही दिन में 4425 का हाई लगा दिया, काम हो गया इसका फिनिश। दोबारा से अगर ये 4400 को ब्रेक करे ना, फिर 4450 का टारगेट देगा। डॉक्टर रेड्डी में तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक ये 5400 को ब्रेक नहीं करेगा। 5400 को ब्रेक करेगा, आप देखेंगे बहुत बड़ी रैली आएगी तुरंत, 5500, 5600, 5700, बहुत सारे टारगेट आपको ये दिखा देगा। लुपिन ट्रेंड लाइन का बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ कंटिन्यू चल रहा है। नीचे किसी भी तरह अगर 1215 को ब्रेक करता है तो सेल होगा 1200 के टारगेट के लिए, और यहीं से अगर इसको बाउंस करना है तो 1235, 1232 ब्रेक करेगा तो 1250 का टारगेट देगा। सन फार्मा ऊपर की तरफ में 685-86 रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 700 का टारगेट दिखाएगा दोस्तों। टोरेंट फार्मा की बात कर लें तो टोरेंट फार्मा में जाने के लिए 2800 के ऊपर वाला जो टारगेट था वो तो डन हो गया 2900। अब ये 2900 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन 3000 के लिए बनेगा टोरेंट फार्मा में। स्ट्राइड्स फार्मा
एकदम कम ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। ये देखिए डोजी कैंडल ऊपर 825 ब्रेक करे, 840 का टारगेट, नीचे 805 को ब्रेक करेगा, 790 का टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा 640 के ऊपर निकलते एक साथ 660 का टारगेट। और वोकट फार्मा ये भी कंफ्यूज हो गया दोस्तों, 670 के ऊपर निकलने के बाद आपको ये 680 से 700 तक के टारगेट की तरफ लेके भागेगा। नीचे अगर ये 650 ब्रेक करता है, 55 ब्रेक करता है तो सेल करिए, टारगेट 640 तक के मिल सकते हैं वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।